नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ में संजय कौशिक। आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल हरनाथ में। कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान जो कृषक कमेरा वर्ग है उसी को होता है। वहीं बातचीत कर लें सरकार की, तो सरकार वैसे हर कदम पर ये कहती है कि भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं की बात आती है, जब किसान का मेरे वर्ग के नुकसान की बात आती है, तो सरकार भी हाथ खड़े कर देती है। ऐसा अक्सर मामलों में देखने में आता है कि ना तो कोई प्रशासनिक मदद है जो किसान का मेरा वर्ग है उसको मिल पाती है, और ना ही जिस मदद का वो हकदार है, जो हक है, जो अधिकार है, वो उसको मिल पाते हैं। नांगल हरनाथ गांव में मौजूद है। प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ा नुकसान जो कृषक का मेरा वर्ग है उसको हुआ है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। एक बार आपको जो पीछे की जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरह से क्या कुछ जो नुकसान है वो हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार तेज बारिश के कारण जो बोरवेल है वो यहाँ पर धंस गए और तकरीबन अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए तक का जो नुकसान है वो अन्नदाता को इस वक्त हो चुका है। देखिए, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि प्रशासन की नॉलेज में मामला लाए जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस मामले में निरंकुशता अपनाए हुए हैं। ना यहाँ तक कि किसी ने भी जो किसान है उसकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा। केवल बातचीत कर सकते हैं कि एक बीडीसी मेंबर जो इन गांव का है वही यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि किसान हितैषी होने का नारा देने वाली हरियाणा सरकार और विशेषकर प्रशासनिक अधिकारी जो ये कहते हैं कि हम किसान का मेरे वर्ग के साथ खड़े हैं, किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या असल में जो किसान है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं सुनवाई, या फिर कर रहे हैं अपनी ड्यूटी? वो भी हम तो एक तरीके से यही कहेंगे कि लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है साफ साफ, क्योंकि इतना नुकसान होने के बावजूद और मामला संज्ञान में आने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई कोई नहीं हुई, ना ही किसी अधिकारी ने यहाँ पर विजिट की है। थक हार कर जो लोग हैं उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, किस तरह से क्या सारा घटनाक्रम हुआ। चलिए जानते हैं इस सारी घटना के बारे में क्या कुछ हुआ था। हाँ जी, नमस्कार जी। भारी बारिश के कारण जी बोर के पास पानी भर गया 10-15 किलो के अंदर। जी जी जी। और फिर कोटडार मोटर सब ट्यूबवेल सब नीचे धस गए। जी जी जी। कितना कुछ नुकसान है औसतन हम बात करें तो हुआ है आपको? 2-2.5 लाख को 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वही बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान हितैषी हैं। क्या अपील करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी और हरियाणा सरकार से भी, किस तरह से मदद की मांग करते हैं? हमने कुछ न कुछ दिए। जी जी। चलिए और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्योंकि कह रहे हैं कि लगभग सभी का जो शेयर है वो इस बोरवेल में था, तो पीड़ित तो लगभग सभी है। सभी से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बबरू भान नाम है जी मेरा। क्या कौन सा गांव है? नांगल हरनाथ है। ये सारा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ? ये घटनाक्रम जी देखो, मेरा ये बोर है जी और जी। रात को मैं मकान के अंदर सो रहा था। जी जी। और ज्यादा बारिश होने के कारण जब ये कुछ गड़बड़ लगी, आकाश की बिजली चमकी तो ये मकान की दीवार धस गई। देखते देखते ये बोर धस गया। जी जी। और आसपास आप देख रहे हो, आकर देखिए कि 10-12 एकड़ के अंदर इतना पानी खड़ा हुआ है कि हमें आगे मकानों को भी नुकसान हो सकता है। जी जी। तकरीबन कितने बजे की बात है? ये सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में भारी बारिश हुई। भारी लगा बारिश। कि बादल ही फाट गया हुआ है। जी जी जी। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे कि क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर, क्योंकि बात जब भी आती है चाहे वो सामाजिक मुद्दों की हो, अपनी राय रखते रहते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। और वैसे इस गांव से बीडीसी मेंबर भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? जितेंद्र कुमार नाम है, संजय भाई मेरा। जी जी। और गांव नांगल हरनाथ से तो मैं हूँ ही जी। ये मेरे परिवार का ही मामला है जी। मेरे पास जैसे ही फोन गया घर से कि ये बात हो गई है, ये दुर्घटना हो गई, तो मैं तुरंत वहाँ से आया। आने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ कम से कम भी 20 से 25 जो एकड़ जमीन है वो सारी जमीन जलमग्न हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी दूं, कहूँगा, आग्रह करता हूँ आपसे कि एक बार ये जो बारिश का पानी है इस तरफ आप कैमरा करके दिखा दीजिए। मैं अपनी बात तब तक पूरी करता रहता हूँ। पूरी जो यहाँ इलाके की 10 और 20 एकड़ के लगभग जो भी जितनी भी जमीन है वो सारी जलमग्न हो चुकी है। इस खेत में जो आप दिखा रहे हो, इस खेत में बाजरे की फसल लगाई हुई थी, वो फसल पूरी जलमग्न हो चुकी है।
दूसरी दुर्घटना की जो बात है वो मैं बता देता हूँ संजय भाई। मैं जब महेंद्रगढ़ से चला था तो एक तरफ मैं बाइक चला रहा था, दूसरी हाथ में वो लापरवाही का, और चाहे अब इमरजेंसी के समय में आदमी यही चीज़ करता है कि कैसे न कैसे करके प्रशासनिक अधिकारियों से या किसी की भी अधिकारी की सूचना में ये चीज़ डालनी बहुत ज़रूरी होती है। जी जी। क्योंकि कल को हर अधिकारी यही बात कहता है कि जी आपने स्टेप बाय स्टेप उनको बताया नहीं। तो मैं महेंद्रगढ़ से जैसे चला तो मैंने वहां से तुरंत, हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफी तो यहाँ हो रही है कि हमारा ब्लॉक का निर्णय लगता है और उप तहसील कह लो या उप मंडल कह लो या तहसील हमारी महेंद्रगढ़ लगती है। मैं बीडीसी मेंबर हूं अभी फिलहाल यहाँ से, तो मैंने पहले कनीना ब्लॉक में कार्रवाई करना उचित समझा, तो वहाँ पर बीडीओ साहब से बात की मेरी। एसडीएम साहब के नंबर पे 3 बार मैंने कॉल की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहाँ पर बीडीसी वो जो बीडीओ साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जितेंद्र भाई साहब ये आपका मामला महेंद्रगढ़ उपमंडल का है तो आप वहाँ बात कीजिए। महेंद्रगढ़ जब मैं चला था वहाँ से तो वहाँ मैं एसडीएम साहब हर्षित कुमार जी से भी मिलने के लिए उनके निवास स्थान पे गया था। तो वहाँ पर गेट पे विनोद भाई नाम से एक आदमी मिले, उन्होंने बताया कि साहब रात को कहीं गए थे तो वो आकर थके हारे सोए हुए हैं। मैंने फिर वहाँ से मैं वापस आ गया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने फ़ोन पे संपर्क साधा सभी अधिकारियों से, लगभग सबसे बड़ी लापरवाही की बात तो मैं यहाँ बता देता हूँ संजय भाई। मैं मेरे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बीच में आप डाल भी देना। मैंने कम से कम भी 10 से 15 बार बिजली अधिकारियों के पास फ़ोन किया, जिसमें जेई साहब भी हैं, एक्शन साहब भी हैं, लोकल लाइनमैन भी हैं। उन अधिकारियों से हम ये रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि जी आप एक बार यहाँ पर पोल से आकर एक जम्फर होता है वो हटा दीजिए। एक जो इस कुएं का जो ट्रांसफार्मर है उस कुएं ट्रांसफार्मर से अलग अलग खेतों जो हम यहाँ पर रह रहे हैं वो अलग अलग घरों की अलग अलग लाइट जाती है, और भी 5-4 कुएं जुड़े हुए हैं उस ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ तक कि देखी जा सकती है आपको विभाग की लापरवाही कि हमारे 10 बार फोन करने के बाद में वो जम्फर काटने नहीं आए। यानी कि बात कर ले तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक का खतरा लगातार बना रहा। वो अभी दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल अभी भी बना हुआ है वो शॉक का खतरा, तो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा अभी भी बना हुआ है। जो 3 फेस लाइन है वो अभी भी खुली पड़ी है जी। इतनी दुर्घटना तो अभी पहले हो चुकी है और दुर्घटना होने का अंदेशा है। उसी के संबंधित मैंने अधिकारियों से, पटवारी साहब से मैंने कॉल करनी चाहिए। मेरे को ये पता चला किसी भी और संबंधित अधिकारियों से बात की तो कि ये डिजास्टर एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम आप तहसीलदार साहब से संपर्क करिए। तो मैंने वहाँ पर पटवारी जी से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन पटवारी जी का फ़ोन नहीं मिला। उनके सहयोगी जो उनके साथ रूम में बैठते हैं उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी 1 घंटे भर में मैं आपकी सूचना पटवारी जी की नॉलेज में डाल दूंगा, और आप सोमवार को या मंगलवार को आकर आप तहसीलदार साहब से मिलिए, उनसे एप्लीकेशन दे दीजिए, हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। उस भाई ने तो ये आश्वासन दे दिया। तो अब अचंभे की बात यह है कि ना तो यहाँ मैं ये चाह रहा था कि एक बार मौका मुआयना करके जो प्राकृतिक विपदा हो चुकी है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं किसान कुछ कर सकता, कृषक कुछ कर सकता, नहीं कोई दूसरा आदमी कर सकता। जो भगवान ने मंजूर है वो कर दिया था। लेकिन सरकार एक मुआवजा नाम की राशि, आर्थिक मदद जो होती है वो अमीर अगर कहे तो उनको सब्सिडी के नाम पर तुरंत दे दी जाती है। लेकिन जब किसान मांगता नहीं है, किसान सिर्फ सहयोग चाहता है कि सरकार उनका सहयोग कर दे, भरपाई हो जाए, सिर्फ उनकी दिनचर्या चल जाए उसमें वो अधिकारियां लगा लो चाहे सरकार लगा लो आनाकानी करते नजर आते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई है, नहीं तो अधिकारियों से हमारा कोई संपर्क बन पाया, नहीं हमें ये पता चल पा रहा है कि हम किस इस दुर्घटना से संबंधित किससे मिले। जी 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 ठीक है जी। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी फिलहाल हमने अपने सतर के ऊपर जेसीबी बुलवा के इस दुर्घटना जो जहां पर हुई है बोरवेल के चारों तरफ हमने मिट्टी डलवा दी है। बचाव ये हो गया कि ये मिट्टी डलवा दी, नहीं तो इतनी बड़ी भारी दुर्घटना हो सकती थी कि यहाँ से 20-25 फुट या 30 फुट के लगभग आगे चल के एक मकान है, उस मकान का लेंटर तक गिर गया। अब ये हमें नहीं पता कि वो इस दुर्घटना से संबंधित है, इससे गिरा है या दूसरी दुर्घटना हुई है कि वो मकान का लेंटर तक गिर गया। इतनी तेज बारिश हुई है संजय भाई। प्राकृतिक आपदा की अगर हम बातचीत कर ले तो प्रकृति के अधीन है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। लेकिन वही हम एक बात इस सारे मामले
की कवरेज करने के बाद अवश्य समझ में आई है कि जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी एटलीस्ट किसी ना किसी फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने एक नंबर बताता हूँ संजय भाई, ये मुझे पता चला है कि एक्शन साहब का है, अपने यहाँ का जो लोकल नंबर है वो 80-598 88-300 जी। एक्शन साहब का नंबर है ये अपने लोकल का। इनके ऊपर 2 बार 3 बार कॉल भी गई है, एक बार 10 सेकंड के लिए बातचीत भी हुई। मैंने उनको बताया कि मैं फला फला गांव से, नांगल हरनाथ गांव से जितेंद्र कुमार ब्लॉक समिति मेंबर बोल रहा हूं। इतनी देर में उन्होंने फोन काट दिया जी। अब हम ये कैसे सुनिश्चित करें इस सरकार से कि वो किसानों की हितैषी है। इस सरकार ने अफसरशाही को इतना हावी कर दिया है कि वो आम जनता के फोन सुनने तक के भी उचित नहीं समझते। अभी भी खतरा लगातार, देखिए तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं एक बार आगे की तरफ। आपके खड़े होने तक आपके सामने अभी भी देख लो, चाहे ये जो बाकी बची हुई मिट्टी है वो भी कट कट के अंदर जा रही है। जी जी जी। अब ये जो मकान जो हमने कमरा सा बना रखा है, इस कमरे के अंदर फवारे हैं, खाद का कट्टा है, 1-2 और सामान कीमती है, पानी की टंकी भी रखी हुई है स्प्रे करने की। वो सामान निकालने के अब किसकी हिम्मत है? कौन निकालेगा? जब सरकार जीते जी प्रशासनिक अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहे, तो मरने के बाद में कोई अनहोनी घटना घट गई, उसके बाद में कौन दे देगा साथ? क्या गारंटी है? सिर्फ कागजों में घूमकर ही रह जाती हैं आम आदमी की शिकायतें, कहीं कुछ समाधान नहीं होना। ये सच्चाई है कड़वी। प्रशासनिक अधिकारी इस बात को माने या ना माने, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, माने या ना माने, अफसरशाही हावी की है, उन्होंने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। चलिए, तो भाई साहब कितना कुछ नुकसान हुआ होगा और किस तरह से मदद की? 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है संजय भाई, लेकिन वो नुकसान भरने की बात तो बाद में आती है। पहले तो मैं यही गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि एक बार यहाँ पर आकर मौका मुआयना कर ले, ताकि आगे आने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। 2 लाख रुपए अब आज के टाइम में, इतनी महंगाई के टाइम में 2 लाख रुपए का तो एक कमरा बन जाता है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में। तो अब इस बोरवेल का ये नहीं पता कि ये सुचारू रूप से जब चलेगा तब चलेगा या नहीं चलेगा, इस चीज की कोई पता ही नहीं है। ये तो भाई आगे पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। चलिए, अधिकारियों की संवेदनहीनता कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि अफसरशाही हम एक तरीके से अगर कह ले कि हावी है महेंद्रगढ़ में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बार बार अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाए जाने के बावजूद भी ये तक भी जहमत नहीं उठाई गई कि भी जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसको कट कर दिया जाए, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी शॉक है वो किसी को ना लगे, किसी को नुकसान ना हो। अभी देखिए तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर जो बोरवेल है वो धंस चुका है, काफी नुकसान है वो हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके कह देते कि अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं डाला गया। अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाला भी गया, लेकिन अधिकारियों ने उस पर एक तरीके से बातचीत करे तो लीपापोती करने का कार्य किया। जो किसान का मेरा वर्ग है, जमींदार मजदूर वर्ग है, उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुना गया, यहाँ पर बिल्कुल अनसुना कर दिया गया उस प्रशासन के द्वारा, जो ये कहते हैं कि मुआवजा भी देते हैं, किसान हितैषी है। जनाब आप किसान हितैषी नहीं है। अगर आप किसान हितैषी होते, 3 साल पहले सरसों ये कपास का मुआवजा के फार्म भरवाए गए थे, पूरी जनता के इतने चक्कर कटवा दिए। हमारे यहाँ खेड़ा ढाणी लगती है, रोहतास फैक्ट्री के कुएं पे 3 साल पहले बैंक की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी, ये चीजें जमा करवाई गई थी। वो मुआवजा आज तक नहीं मिला है, और वो मिला भी नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ गोल हो चुका होगा अब तक तो वो। चलिए, अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि मामले को संज्ञान में एक बार लिया जाए और जो जमींदार वर्ग है उसकी के नुकसान का ख्याल देखते हुए कम से कम उनकी जो आर्थिक मदद है वो अवश्य की जाए। आर्थिक मदद काफी पीछे की बात है, लेकिन फिलहाल अगर आप इस मामले को संज्ञान में ले करके और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसको भी अगर आप कट करवा दे तो भी एक बड़े खतरे से बचा जा सकता है, क्योंकि नुकसान तो काफी हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके अधिकारी अभी तक मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सारी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि तकरीबन कहा जा रहा है कि आसपास की जो 20 से 25 एकड़ की जमीन है चारों तरफ की, वो जलमग्न हो चुकी है। एक तो अन्नदाता के ऊपर पहले से ही जो कुदरती मार है वो पड़ रही है बारिश की, और ऊपर से इस तरह से अधिकारी अगर संवेदनहीनता बरतेंगे, इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे, तो कैसे होगा अन्नदाता का गुजारा। और ये शाश्वत सत्य है कि अन्नदाता ही सभी उद्योगों की रीढ़ है, क्योंकि अगर अन्न ही नहीं होगा तो लेबर कहाँ से आएगी, कौन क्या खाएगा, कैसे काम करेंगे। और उसी अन्नदाता के साथ अगर इस तरह का
भेदभाव और सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है उसकी नाकामी है और अधिकारियों की लापरवाही। फिलहाल सरकार की इस नाकामी और अधिकारियों की इस लापरवाही के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिकारियों के समक्ष इस मामले को संज्ञान में अवश्य लाएं, ताकि जो जमींदार है, किसान है, कमेरा वर्ग है, उसकी मदद हो सके। भाई एक बात और बताना चाहूँगा संजय, आज मैं पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया में आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न जो है वो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। यहाँ पर जो आदमी अपने हकों की आवाज़ या अपने हक की बात और सामाजिक कार्य के प्रति जो आवाज़ उठाता है, उस आदमी के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठी कार्रवाई करके और उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज मैं इतने दिनों बाद फिर दोबारा आपके सामने आया हूँ, तो मेरी आम जनता से, गांव की हो या शहर की हो, उससे एक ही ये निवेदन है जो आपने अभी जो बताया था कि किसान वर्ग अन्नदाता होता है। जो आप शहरवासी सुन ले इस बात को, जो आप अपने आटे की थैली जो पैक करके लेके आते हो, वो चाहे आशीर्वाद की और चाहे किसी भी कंपनी की हो, वो गेहूं आखिर में आता किसान के खेत से ही है, वो कहीं ऊपर से नहीं आता है। जिस दिन भगवान ना करे ये किसान कौम खत्म हो गई, उस दिन के बाद में तुम्हें जो ये आप पाम ऑयल से जो ये खाने लग रहे हो ना आजकल, चाउमीन ये पकोड़े वगैरह, यही खा के काम चलाना पड़ेगा। आम जनता से इतना ही हक है। ये मतलब लोकल में जो एक छोटे मोटे जो हमारे नेता बने घूमते हैं, समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं, उनसे ये निवेदन है अधिकारियों की चापलूसी करना छोड़ दें। एक आम आदमी जो उनके साथ रहता है हमेशा 24 घंटे, कभी उनके दुख दर्द की भी बात कर लिया करो। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार पुनः कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अधिकारियों की सौतेलेपन व्यवहार की और जो सरकार की नाकामी कह सकते हैं या फिर अपारदर्शिता हम कह सकते हैं, इसके बारे में आप खुलकर अपना जवाब अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।